नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में सुख शांति और धन समृद्धि चाहता है। हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष वह पावन समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। यह समय मात्र कर्मकांड का नहीं बल्कि अपने पितरों को स्मरण और तृप्त करने का अवसर है। शास्त्र कहते हैं, पितृ प्रसन्नास्तु यत्र तत्र देवाः सदा स्थिता, अर्थात जहाँ पितर प्रसन्न होते हैं वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। श्राद्ध पक्ष का महत्व। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस दौरान हमारे पितर अपनी वंश परंपरा को देखने और आशीर्वाद देने आते हैं। अगर वंशज श्रद्धा और नियम से दान पुण्य करते हैं तो पितर तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। घर में धन की वृद्धि, संतान की उन्नति, बीमारियों से मुक्ति और हर प्रकार की सफलता। यही कारण है कि इस पक्ष को पितरों का पर्व कहा गया है। दान का महत्व। दान केवल किसी वस्तु को देना नहीं है, बल्कि यह मन की श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव है। दान से पितर संतुष्ट होते हैं क्योंकि उन्हें यह भाव मिलता है कि उनकी संतान उनके कर्मों को आगे बढ़ा रही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्राद्धे दत्तन ही यत् दानन तेन पितरः प्रीयन्ते, अर्थात श्राद्ध के समय दिया गया दान पितरों को तुरंत प्रसन्न करता है। कौन कौन से दान करने चाहिए? अन्नदान। अन्न को अन्नम ब्रह्मा कहा गया है। श्राद्ध पक्ष में गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना पितरों को तुरंत तृप्त करता है। कहते हैं कि अन्न दान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जल दान। जल जीवन का आधार है। श्राद्ध में जल से भरे घड़े का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में शांति बनी रहती है। तिल दान। तिल को पवित्र माना गया है। श्राद्ध पक्ष में तिल का दान पितरों की आत्मा को शांति देता है और पापों का नाश करता है। वस्त्र दान। नए वस्त्र ब्राह्मण या गरीब को दान करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इससे घर के सदस्यों की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। धन दान। जरूरतमंद को धन का दान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। पितर भी इस दान से खुश होकर घर में धन की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भूमि या गोदान। प्राचीन काल में भूमि और गाय का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। आज भी प्रतीक रूप में गौसेवा या भूमि संबंधी कार्य करने से पितर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। स्वर्ण दान। स्वर्ण दान से पितरों को दिव्यता प्राप्त होती है। इसका फल कई जन्मों तक मिलता है। दीप दान। अंधकार दूर करने के लिए दीपक का दान भी उत्तम माना गया है। इससे वंशजों के जीवन से संकट और अंधकार दूर होता है। कौन सा दान तुरंत पितरों को प्रसन्न करता है? शास्त्रों और पुराणों के अनुसार अन्न, तिल और जल का दान सबसे तेज गति से पितरों तक पहुंचता है। अन्न दान से पितरों को संतोष मिलता है। जल दान से उनकी प्यास बुझती है। तिल दान से पापों का नाश होकर आत्मा को शांति मिलती है। इन्हीं 3 दानों को त्रिदान कहा गया है। त्रिदान करने वाले व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है और घर में समृद्धि का वास होता है। पौराणिक कथाएं। कथा एक। भीष्म पितामह। महाभारत में उल्लेख है कि जब पांडवों ने श्राद्ध के समय अन्न दान किया तो भीष्म पितामह की आत्मा को शांति मिली और उन्होंने पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया। कथा 2। गया का महत्व। गया में पिंडदान और दान करने से पितर तुरंत तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि वहां दिया गया एक अन्न का दान करोड़ों दानों के बराबर फल देता है। दान करते समय सावधानियां। दान हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए। दान देते समय अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दान सात्विक वस्तुओं का ही करें।
दान का समय दिन का ही होना चाहिए, रात्रि में नहीं। श्राद्ध पक्ष में दान करने के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। दान से मिलने वाले फल। पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष, वंशजों को पितरों का आशीर्वाद, घर में धन, अन्न और सुख की वृद्धि, बीमारियों और कष्टों से मुक्ति, संतान की उन्नति और परिवार में खुशहाली। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में दान करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कार और कर्तव्य का हिस्सा है। दान से न केवल पितर तृप्त होते हैं, बल्कि वे वंशजों को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। याद रखिए, अन्न, तिल और जल का दान पितरों को तुरंत प्रसन्न करता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति को श्रद्धा और नियम से दान अवश्य करना चाहिए, ताकि पितरों की कृपा से जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो।